अब हम देखेंगे, हमने सिंधु सभ्यता देख ली क्या थी, सिंधु सभ्यता की जगह देख ली कौन कौन सी जगह क्या क्या किसी किस स्थान पे क्या चीज़ें मिली हैं, ठीक है। और अब हम देखेंगे सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं क्या थी, ठीक है, विशेषताएं। अब हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता यह सबसे पहले कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। कैसी, नगरीय सभ्यता, ठीक है। और ये नगरीय सभ्यता नहीं बल्कि पूरे विश्व की जो पहली नगरीय सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता थी, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे जो यहाँ की जो सड़कें थी, क्या थी, सड़कें, यहाँ की सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब 90 डिग्री पर, ठीक है। सड़कें कैसी थी, यहाँ पर सड़कें जो थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। काटती थी, सभी को क्या करती थी, एक दूसरे को कहाँ काटती थी, समकोण पर काटती थी। इसके बाद में अब हम देखेंगे यहाँ की जो सड़कें थी वो किधर थी, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, ठीक है, ध्यान रखना है। अब पूर्व से पश्चिम थी इसलिए कितना अच्छा कर सकता था, सोचो जो सड़कें 90 डिग्री पे कटेंगे और पूर्व से पश्चिम होंगी सिर्फ, ठीक है। अगर एक दूसरे 90 डिग्री पहले किधर थी, ज़्यादातर पूर्व और पश्चिम। और अगर पूर्व पश्चिम थी, जिससे क्या होता था, जब पूर्व पश्चिम थी हवाएं चलती थी इधर के लिए ऐसे, तो हवाएं चलेंगी, जो सड़कें थी वो क्या होती अपने आप साफ हो जाती थी। सोचो साफ करने की भी जरूरत नहीं, कितने संपन्न लोग थे वो लोग, कितनी व्यवस्था अच्छी रही होगी कि जो सड़कें हवा चलने पर अपने आप स्वयं ही साफ हो जाती होंगी, ठीक है। तो 90 डिग्री पे एक दूसरे को काट रही थी सड़कें थी, ताकि दूसरा वो पूर्व से पश्चिम सभी सड़कें थी। और विश्व की पहली जो नगरीय सभ्यता थी वो क्या थी, सिंधु सभ्यता थी। दूसरा, ये नालियाँ यहाँ ढकी हुई थी, कैसी थी, नालियाँ ढकी हुई थी, ढकी हुई थी, ध्यान रखना क्या था, नालियाँ कैसी थी, नालियाँ बिल्कुल ढकी हुई थी, कहाँ की, जो हमारी सिंधु सभ्यता की थी, ठीक है। अगला देखें, जो अर्थव्यवस्था का, यहाँ का जो अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, कृषि, अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, कृषि, ठीक है। और कृषि था, यहाँ के लोग क्या करते थे, व्यापार भी करते थे, व्यापार भी करते थे, ठीक है, ध्यान रखना। कैसी सभ्यता थी, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी। सड़कें एक दूसरे पर समकोण पर काटती थी 90 डिग्री पर, क्या था, पूर्व से पश्चिम सड़कें थी जो हवा चलने पर अपने आप साफ हो जाती थी। नालियाँ ढकी हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, कृषि के साथ साथ में ये लोग व्यापार भी करते थे, ठीक है। उसके बाद में हम देखें जो सिंधु सभ्यता थी उस समय का समाज कितने वर्गों में बटा था, ठीक है। सिंधु समाज, जो सिंधु सभ्यता का समाज था वो कितने भागों में बटा था, चार। चार कौन कौन थे भाग थे, 1 2 3 4, ठीक है। विद्वान, ध्यान रखना, विद्वान एक तो थे, क्या थे, विद्वान थे, ध्यान रखना। दूसरा, योद्धा थे, योद्धा, श्रमिक, ठीक है, क्या था, श्रमिक। और श्रमिक बाद में जो ये समाज बटा था वो किसमें था, व्यापारी, व्यापारी हो था, और था शिल्पकार, व्यापारी एवं शिल्पकार, शिल्पकार, ठीक है, ध्यान रखना। जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो कितने भागों में बटा था, चार। विद्वान, योद्धा, श्रमिक, ठीक है, व्यापारी और शिल्पकार। तो जो सिंधु सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो कितने भागों में बटा था, चार भागों में, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो सिंधु सभ्यता थी ये कैसी थी, जो सिंधु सभ्यता थी यह कैसी थी, मात्र सत्तात्मक, ठीक है, कैसी थी, मात्र सत्तात्मक, सत्तात्मक, ठीक है। मात्र सत्तात्मक मतलब क्या होता है कि जो वर्तमान हमारा समाज है हम लोग कहते हैं पितृ सत्तात्मक, जहाँ पुत्र पुत्री की पहचान किसके नाम से होती है, पिता के नाम से होती है। वहीं सिंधु सभ्यता में पुत्र और पुत्री की पहचान जो थी वो किसके नाम से होती थी, वो होती थी उसकी माता के नाम से, ठीक है। तो इसलिए उस समाज कैसा था, जो इस समय का समाज था सिंधु सभ्यता का, वो समाज था मात्र सत्तात्मक, ठीक है। तो मात्र सत्तात्मक समाज था। उसके बाद में इसमें और कई चीज़ें थी। इसकी लिपि कैसी थी, लिखा हुआ चित्रात्मक, कैसी थी, चित्रात्मक, ठीक है, चित्रात्मक भी थी। उसके बाद में जिसे क्या गया, पढ़ा नहीं गया, ठीक है। लिपि कैसी थी, चित्रात्मक थी, जिसे क्या नहीं गया, पढ़ा नहीं गया, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए इसका किस पर अध्ययन किया जाता है, पुरातात्विक साक्ष्य पर अध्ययन किया जाता है सिंधु सभ्यता का भी। उसके बाद में देखें यहाँ पर जो मोहरें थी, मोहरों पर सबसे ज़्यादा चित्र किसके बने, एक सींग वाला
जानवर, एक सींग वाला जानवर। ठीक है। जो इस समय जो मोहरें मिली तो उन मोहरों पर क्या था कि जितनी भी मोहरें मिली थी उन सभी मोहरों पर एक एक सींग वाला था जिसका चित्र मिला था। यहाँ की जो लिपि थी, जो लिखने का कारण था, वो दाएं से बाएं लिखा जाता था, दाएं से बाएं। ठीक है, दाएं से बाएं लिखने का जो लिपि थी वो कितने लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, हमारे वर्तमान के समय बाएं से दाएं लिखी जाती है, उस समय की जो थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर कई चीज़ें देखेंगे, जैसे यहाँ पर माप तौल। ठीक है, माप तौल, माप तौल के लिए जो न्यूनतम बांट था वो कितना का था, 16 किलो का। ठीक है, ध्यान रखना, जो माप तौल के लिए जो बांट था वो कितना था, न्यूनतम 16 किलो का था। ठीक है, उसके बाद में आगे देखते हैं। और ठीक है, तो जो इस समय के लोग थे ये युद्ध एवं तलवार। ठीक है, इनसे क्या थे, इनसे ये लोग परिचित नहीं थे, ध्यान रखना है। इस समय ये लोग युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। दूसरा, ये लोग लाल, ठीक है, लाल रंग के क्या बर्तनों का प्रयोग करते थे, लाल रंग के बर्तनों का प्रयोग करते थे, ध्यान रखना है। ठीक है, लाल रंग के बर्तनों का प्रयोग भी था। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जो कपास होती है, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कपास में कहते थे प्रथम उत्पादक थे। कहाँ के, सिंधु सभ्यता। सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता था सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका था, सिंधु सभ्यता का, कपास का। ठीक है, तो ये लोग कपास का भी उत्पादन करते थे। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता था जिसे जो नष्ट हुई। ठीक है, तो नष्ट होने पर इसे लोग क्या कहते थे, यहाँ के लोग पशुपालन भी करते थे, पशुपालन भी था। ठीक है, कृषि भी था। यहाँ पर गाय तथा सिंह जैसे जानवरों का कोई जो साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, उसके बाद में जो सिंधु सभ्यता थी, अब इसके अंत की बात करें कि ये अंत कैसे हुई, तो इसके कई अध्ययन हैं। ठीक है, सभी लोगों के अपने अपने मत हैं। ठीक है, कोई मानता है कि ये बाढ़ से नष्ट हुई है, कोई किसी आपदा को बताता है, कोई कहता है कि ये मच्छर या मलेरिया के प्रकोप से ये जो सिंधु सभ्यता है जिसका अंत हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जो बताया था, यहाँ के लोग युद्ध और तलवार से भी परिचित नहीं थे, लाल रंग के बर्तनों का प्रयोग करते थे, कपास का उत्पादन ज़्यादा होता था, पशुपालन भी करते थे और कृषि भी थी, और गाय तथा सिंह का यहाँ पर कोई जो कह सकते हैं कोई प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, और इनका जो व्यवसाय था वो क्या था, व्यापार। इनका व्यवसाय क्या था, व्यापार। ठीक है, व्यापार भी ये लोग करते थे। उसके बाद में आप देखेंगे इसके जो पतन के कारण देख लेते हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, पतन के कारण सबसे पहला, ठीक है, एक गार्डन चाइल्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बताया कि बाह्य आर्यों के आक्रमण, बाह्य या आर्यों के आक्रमण। ठीक है, आर्यों के आक्रमण, बाह्य तथा आर्यों के आक्रमण से क्या हुआ, सिंधु सभ्यता का अंत हुआ। दूसरा, बाढ़। ठीक है, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि बाढ़ से भी क्या हुआ, सिंधु सभ्यता का अंत हो गया। ठीक है, उसके बाद में आप देखें भूतात्विक, भूतात्विक। ठीक है, भूतात्विक मतलब जमीन के अंदर से जो जलवायु परिवर्तन हुआ, ये कहते हैं जल प्लावन, जल प्लावन। ठीक है, इससे, ठीक है, किसी का मत है जलवायु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन से क्या हुआ, इसका अंत हुआ, इसका सिंधु सभ्यता का। ठीक है, और देखेंगे कुछ लोगों ने बताया प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा भाई कहना के कारण रहा किसका, सिंधु सभ्यता के पतन का। प्राकृतिक आपदा में बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, बीमारी में मलेरिया वगैरह हो सकती हैं, जो बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलती हैं, इससे भी क्या हुआ कि पतन होगा। तो ये थी सिंधु सभ्यता की विशेषता है। इसी के साथ हमारी सिंधु सभ्यता जो है वो कंप्लीट होती है। धन्यवाद।